डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्लास 10th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें ये बहुत सिंपल चैप्टर है, तो मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं। तो उसमें सबसे पहले पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो चलिए, हम आपसे पहले तो फार्मूले के विषय में बात करेंगे। सपोज किया जाए, मैं देखिए फार्मूला को ज्यादा समय न लेते हुए मान लीजिए एक ये इस प्रकार से एक्सिस है, अक्ष है। आप जानते हैं ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन या मूल बिंदु इसको कहते हैं। इधर एक्स प्लस के मान होते हैं, इधर एक्स माइनस के मान होते हैं, वाई प्लस और वाई माइनस। सपोज किया जाए कोई पॉइंट यहां पर है, एक्स मान लीजिए ये पॉइंट ए है, x1 y1। एक पॉइंट यहां पर है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका बी, इसका कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। आपको इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x1 यहां से यहां तक। ये वाला देखें, यहां से देखें, जब यहां से तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x2। यानी अगर हम ये कहें कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1, यहां से लेकर यहां तक। विद द सेम प्रोसेस, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। जब ये y2 है, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। अगर मान लीजिए ये पॉइंट C है, आप सब लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज की खासियत होती है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ए बी है। अब यहाँ AC को आप चाहे तो लिख सकते हैं, AC कितना है, x2 माइनस x1, जो ये है वही ये हो जाएगी x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब किसी का स्क्वायर खत्म करते हैं तो सामने वाले पे रूट आ जाता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। देखिए, एक बात और याद रखिए, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये नंबर मान इसमें से घटा, अगर माइनस आया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, या x1 माइनस x2 किया, अगर फिर प्लस आया तो उसका स्क्वायर प्लस आएगा। ये तो इस केसेस में आप अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। लोग लर्न कर लेते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला यही होता है, तो आखिर क्यों होता है। चलिए, मैं एक्सरसाइज है 7.1, इसका पहला सम लेता हूं। 2,3 और 4,1 के बीच की डिस्टेंस पूछी। तो यहां से चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। इसका एक पार्ट है, इसमें आपको डिस्टेंस, एक पॉइंट है 2,3 और 4,1, 2,3 और दूसरा पॉइंट है 4,1। इसके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला यहाँ बताया है। अगर ये मान लीजिए x1 है और ये y1 है, तो इसको आप x2 और y2 कह सकते हैं। तो ये भी अगर आपको निकालना है तो यहाँ आप करिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 है और 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसमें से लेस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और ये वाला माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग 4, ये 4 हो जाएगा, लिहाजा आप इसे 8 कर सकते हैं। और 4 दूनी कितने होते हैं, 8। 4 अंडर रूट किसका हो गया, 2 का। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 मात्रक। मात्रक क्यों लिखा गया है हमको ये नहीं पता। ये डिस्टेंस मीटर में है, डेसीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, इसलिए हियर यू राइट डाउन ऑल यूनिट, जिसमें होगी उसमें आ जाएगी। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक है a, b और माइनस a माइनस b। एक पॉइंट आपको अगला है a, b
और माइनस ए कॉमा माइनस बी, इसे आप पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। मैंने कहा टोल्ड चाहे ये लगा दें चाहे ये आपकी मर्जी है, जो चाहे, बिकॉज अगर इसका स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी जो हुआ करे वो आप लगा दिया करें। ये भी आपसे पूछा गया है। यहाँ आप लगा सकते हैं x1 माइनस x2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। नाउ हियर लुकिंग दिस इज a एंड a, और जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अगर माइनस है फिर माइनस कर दो तब भी -2 है, उसका स्क्वायर तो वही आना है, तो कोई टेंशन तो है नहीं। ये क्या हो जाएगा b माइनस बी यानी प्लस बी का स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। आप चाहें तो 4 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का रूट कितना 2 होता है, तो ये राइट डाउन 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। इंग्लिश में चाहे इसको यूनिट लिख सकते हैं, मैं नहीं समझता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसलिए डोंट माइंड। आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऐसे ये ऐसे वैसे, कुछ नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, सब सिंपल ही है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा संरेख, एक पॉइंट है, तो डिस्टेंस फार्मूले के 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी सब सेम ही होते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला ही एक ही होता है, और सारे क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि ये बिंदु संरेख है। अच्छा, संरेख क्या होता है? सपोज कीजिए, मान लीजिए मेरा हाथ है, ये हाथ सीधा है तिरछा, तो ये हाथ आप कहेंगे सर तिरछा है। बोले अब साहब सीधा है, तो सीधा कैसे बताएंगे? एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, माना 3 पॉइंट है। अगर मानिए ये पॉइंट ए, ये बी है, और सी, ए भी निकाले माना 2 आई, बी सी निकाले माना 3 आई, और ए सी निकालें फिर तो ये आई 5। तो ये टुकड़े इस पूरे टुकड़े के ऊपर, इसका मतलब यू कैन से दैट कि दीज पॉइंट आर कॉलिनियर। आप कह सकते हैं पॉइंट सीधे रेखा में है, और इसका अगर ये 2 आई और ये 3 और ये दूरी कितनी 4 हो जाएगी, इसका मतलब ये पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, यानी संरेख नहीं है। तो संरेख के लिए क्या निकालें? 2 डिस्टेंस निकालकर तीसरे डिस्टेंस की कहलाती, देन यू कैन से दैट these point are collinear, other hand you can say these point are not collinear, या संरेख नहीं है। तो चलिए 3 पॉइंट हैं, ए बी सी में लेता हूं, कह रहा संरेखीय है या नहीं है। इस विषय में अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पॉइंट है आपका 1,5, 1,5, दूसरा पॉइंट है शायद 2,3, और तीसरा पॉइंट है -2 और -11, तीसरा पॉइंट है -2 और -11। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, ये x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, और 5 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका -1 का स्क्वायर, और ये -2 का स्क्वायर। आप कह सकते हैं 1 + 4, या यहाँ लिख लीजिए √5। ठीक है, मैं नहीं समझता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आ रही है। फार्मूला चाहे या लिखें ना लिखें, अंडरस्टूड होता है। एक बार चाहे मैंने फार्मूला लिख दिया, बार बार फार्मूले को रिपीट करने की मैं नहीं समझता आपको कोई जरूरत है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते। बीसी निकालते तो x1 माइनस x2, और 2 माइनस करेंगे तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 माइनस करेंगे तो +11 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग जानते हो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, ये आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 चौक 16 और 14 14 होते हैं 196। जब इसे आप ऐड करेंगे तो 6 6 12 2 हासिल लगा 1, 9 1 10 11 का 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ 212 ये मात्र। इसके बाद अपन चलते हैं, ए बी निकाली और बी सी, अब निकाली ए सी। ए सी निकालते हैं, फार्मूला चाहे तो लिख लें, ना चाहे तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस से माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा, और 5 है तो ये +11 का स्क्वायर। नाउ हियर ये 3 हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर, और ये आपका 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 9 होते हैं, 16 16 256 होते हैं, और 256 का जब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 265। अब आप देखिए, मैंने कहा ये मेरा हाथ है, ये डिस्टेंस अगर इस डिस्टेंस के बराबर है, आप कह सकते हैं ये संरेख है या कॉलिनियर है। अगर ये ऐसा नहीं होता है
तो फिर ये कॉलिनियर नहीं है। आप देख रहे हैं AC इज नॉट इक्वल टू AB एंड BC, सो यू कैन से दैट दिस पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर, या ये बिंदु संरेख नहीं है। तो यहाँ राइट डाउन AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, अतः बिंदु A, B तथा C संरेख नहीं है। यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने बताया ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें ओनली डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन डिपेंड कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि दिखाइए ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है, समबाहु है, समकोण है, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं एक्सरसाइज हम जो कराएं क्वेश्चन वही ठीक है। तो मैं आपसे थोड़ी समरी के विषय में बात करूंगा। देखिए, पढ़ना तरीके से आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने उसको हवाला करके, वो मैं नहीं समझता। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद मैं समझता हूँ ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। माना ये कोई त्रिभुज है, अब ये मान लीजिए त्रिभुज समबाहु है। समबाहु में क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर आएंगी। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और क्वेश्चन में अगर आ जाए कि अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल है, आप लिख दीजिए कि दिए गए शीर्ष से एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अगर दो भुजाएं बराबर आ जाएं, आप लिख दीजिए कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु है। कोई कहे कि त्रिभुज समकोण है, तो समकोण के लिए हम क्या करेंगे, दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और हम कह देंगे कि त्रिभुज समकोण है। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है, अगर मान लीजिए चतुर्भुज दिया जाए, मान लीजिए ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए तो एक चार बिंदु होंगे, ये डिस्टेंस बराबर आ जाए और ये वाला डिस्टेंस इसके यानी विकर्ण आपस में बराबर हो जाए, तो आकृति कौन सी बन जाएगी, आयत। मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस आमने सामने बराबर आ गई और इसके विकर्ण जो है यानी AC और BD बराबर नहीं आए, तो आप यहां लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए वर्ग की स्थिति आई, तो ये चारों डिस्टेंस बराबर आने चाहिए और विकर्ण आपस में बराबर आ जाएंगे, तो आप कहेंगे ये एक वर्ग है या स्क्वायर है। अब बात होती है समचतुर्भुज की, तो यदि चारों भुजाएं तो बराबर हों परंतु इसके विकर्ण आपस में बराबर ना हो, तो इसका नाम है समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज या रोम्बस कह सकते हैं इसको। तो अगर आप घबराइएगा मत, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कि सर इससे क्या बनेगा, इससे क्या होगा, तो आप उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी तीन भुजाएं तो तीन त्रिभुज बना लीजिए, चार है तो चतुर्भुज बना लीजिए, फिर उसे बता दीजिए क्या आकृति बनती है। तो डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए 5, -2, 6, 5, -2। चलिए पॉइंट लेते हैं 5, -2। दूसरा पॉइंट है आपका 6, 4, 6, 4 और तीसरा पॉइंट है क्या 5, -2, 6, 4। अगला पॉइंट है -2 नहीं सॉरी 5, -2, 6, 4 और थर्ड पॉइंट है 7, -2। 7, -2 कह रहा दिखाइए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 7, -2 हो गया, ठीक है। 6, 4 और 5, -2 बिल्कुल ठीक। अब ये कह रहा है कि प्रूफ करिए कि जो आकृति ये बनेगी ये समद्विबाहु होगी, यानी दो भुजाएं बराबर आएगी। कोई टेंशन नहीं है, चलिए आप ध्यान देंगे तो टेंशन जाएगी पेंशन लेने। फार्मूला चाहे तो लगा दें x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर। नाउ हियर पुटिंग x1, दिस इज x1 y1 एंड x2 y2, सो 5 - 6 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -2 - 4 का स्क्वायर। ये -1 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 और 6 का हो गया 36, यानी रूट हो गया आपका 37। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। 5, -2 सही लिखा है।
5 का माइनस 2 ही है, सही है। 6,4 है और 7 का माइनस 2, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। 5 माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 6, √37 मात्रक कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आप बीसी निकाल लीजिए। बीसी हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 का फार्मूला वही लगा दीजिए, वही फार्मूला, एक ही फार्मूला। 6 क्या कर रहे हैं हम लोग, 6 माइनस 7 का स्क्वायर और 4 माइनस करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ आपका रह जाएगा -1 का स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का हो जाएगा 36, यानी रूट हो जाएगा 37। तो बीसी बराबर आपका आ गया √37 मात्रक। चलिए इसके बाद हम निकालते हैं सीए या एसी, बात वही है, कुछ भी निकालो, एसी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र चाहे तो लगा दो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए ये ऐसी है तो 5 माइनस 7 कर लीजिए और यहाँ -2 और -2 यहाँ है, माइनस फार्मूले तो 2 प्लस का हो जाएगा। ये बचेगा आपका -2 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 0, तो रूट हो गया 4 और 4 का मतलब हो गया 2 मात्रक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश करें, ये 2 मात्रक हो गया। यहाँ देख रहे हैं एक त्रिभुज बना जिसकी 2 लंबाइयां बराबर हैं परंतु तीसरी लंबाई बराबर नहीं है। तो यह लिखिए यहाँ ए बी बराबर कौन सी आ रही है, बीसी, और बराबर नहीं है किसके, एसी के। इसका मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, तो यहां पर आप एक चतुर्भुज बना सकते हैं। मान लिया आपने ये चतुर्भुज बना लिया, माना ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। आपको जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -1, -2 और अगला कोऑर्डिनेट है 1, 0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है -1, 2 और फोर्थ कोऑर्डिनेट है -3, 0। आपसे पूछा गया है कि ये जो 4 पॉइंट है इनसे क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समचतुर्भुज होगा, ये आपको बतलाना है। तो मैंने कि अपना इससे पहले वाले मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, फार्मूला अप्लाई करें या ना करें, ए बी x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 -1 मान लीजिए, ये -1 हो जाएगा और ये -2 माइनस 0 का स्क्वायर, इट मीन्स -2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4 + 4, इट मीन्स √8 या मात्रक आप कह सकते। अगला आपने मान लीजिए बीसी निकाल लीजिए, तो फार्मूला तो वही है कि सेम डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ लगाइए 1 माइनस, जब 1 माइनस करेंगे तो माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर। आप कह सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 + 4 नाउ 8। ये भी आपका मात्रक हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए मात्रक, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात। ये आपका क्या आ गया, बीसी। अब आप निकाल लीजिए सीडी। सीडी जब आप निकालेंगे तो फिर ये -1 और माइनस करिए तो -3 यानी +3 हो जाएगा। और ये आप कर सकते हैं 2 - 0 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ये 4 + 4, इसका मतलब √8 मात्र। इसके बाद आप निकाल लीजिएगा डीए। जब डीए निकालेंगे तो -3
और माइनस करिए तो ये +1 हो जाएगा, और ये -2 -0 का स्क्वायर, इसका मतलब -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ये 4 + 4 मतलब √8, ये आपका डीए हो गया मात्रक। डियर स्टूडेंट्स, जब आपके चारों भुजाएं बराबर हो गई, अभी दो कंडीशन है, ये यदि विकर्ण बराबर होंगे तो फिर वर्ग होगा, और विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो फिर ये समचतुर्भुज हो जाएगा। एसी निकाल, विकर्ण तो एसी हुआ ना, ये वाला एसी निकाल। चलिए, ये -1 है, ये -1 है, -1 माइनस करेंगे +1 का होल स्क्वायर, और ये 2 माइनस माइनस करिए तो +2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 0 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 0 + 16 यानी √16 यानी 4 मात्रा। 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब आप लोग अब निकालेंगे अपन बीडी। बीडी निकालते हैं हम लोग। ये बीडी है तो 1 माइनस करिए, तो 1 - 3 करेंगे तो +3 हो जाएगा, और 0 - 0 ये आपका बीडी जो आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, इट मीन्स 16 + 0 यानी √16, और √16 4 का। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या कंडीशन बन रही, सोचने की बात है जरा। चारों भुजाएं बराबर आ गई, विकर्ण आपस में बराबर हो गए ये वाले, तो इसका मतलब हो गया कि आकृति क्या बन रही है, वर्ग। तो यहां लिख दीजिए AB = BC = CD = DA, तथा AC = BD। अब यहां अतः दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है। देखें डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बतलाया है कि वर्ग का मतलब क्या होता है, कि चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण आपस में बराबर। विकर्ण बराबर नहीं होते तो समचतुर्भुज होता। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए, और आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं हो अगर हैं, और विकर्ण बराबर तो आयत, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो कोई त्रिभुज हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग हो, जो भी कंडीशन होती है उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। कहां पर है, एक्स अक्ष पे। तो आपको मालूम है जो एक्स अक्ष पे होगा तो उसका जो है बाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। माना बिंदु P x, 0 है, ये वाला यहाँ P है, यहां से एक बिंदु A है और यहां से एक बिंदु मान लीजिए B है, और P का x अक्ष पर है, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपको दिए गए हैं 2, -5, 2, -5, और दूसरा कोऑर्डिनेट है -2, 9। कह रहा है इससे इसकी समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो आप पहले तो यहाँ कह सकते हैं PA = PB, या ये भी कह सकते हैं PA² = PB²। स्क्वायर होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, x - x1 यानी x - 2 का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा 0 माइनस करेंगे तो +5 का स्क्वायर, और यहाँ करेंगे x + 2 का स्क्वायर, और 0 - 9 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको खोलें, A² + B² -4, 2AB करेंगे तो 4x हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और यह x² + 4 + 4x + 9m 81। ये x² कट जाएगा, 4 आके इधर कट जाएगा, ये माइनस का 4x है और माइनस का 4x, 81 - 25 - 8x बराबर हो जाएगा, ये आपका रह गया 6 और 56। तो x बराबर हो जाएगा 56/-8, और ये आपका हो गया बराबर
-7। तो बिंदु क्या हो गया बेटे, बिंदु हो जाएगा -7, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि एक बिंदु P है जो P और Q दिए हैं, इनके बीच की दूरी 10 है। एक बिंदु बेटा P है यहाँ पर, वो बिंदु दिया है 2,-3, 2,-3। दूसरा बिंदु Q है, वो आपसे कह रहा है 10,22 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बीच की दूरी आपको दी गई है 10। ये डिस्टेंस बीच की 10 है, तो आपसे 22 का मान पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्रकार से यहाँ या ऐसा करिए, दोनों तरफ वर्क करा दीजिए। ये डिस्टेंस 10 दी है, दोनों तरफ वर्क करने पर, पहली वर्क कर लेते हैं दोनों तरफ, तभी रूट नहीं रहेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो ये PQ² बराबर हो जाएगा 10,100, और ये हो जाएगा, चलिए x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर, या जो चाहे बाई आपका मन है। चलिए 2 कर लीजिए, 2 - 1 2 - 1 बराबर कितना 100। यहाँ बेटा आप देख रहे हैं ये कितना 10, x2 -2 का स्क्वायर और y2 आपका y हो जाएगा, माइनस करेंगे तो +3 का स्क्वायर बराबर 100। ये 8 का स्क्वायर रह गया, ये y +3 का स्क्वायर बराबर 100। 8 कितने होते हैं 64, y +3 का स्क्वायर बराबर 100। तो y +3 बराबर 100 माइनस स्क्वायर है इसका 100 - 64, y +3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, y +3 बराबर हो जाएगा ±6। अब यहाँ प्लस ले सकते हैं और यहाँ माइनस ले सकते हैं, तो y +3 बराबर अगर 6 ले रहे हैं तो y बराबर 6 - 3, y बराबर आ जाएगा 3। यहाँ ले लें, y +3 बराबर 6 लिया है, माइनस का 6 लिया है, तो y बराबर हो जाएगा -6 - 3, यानी y बराबर -9। तो y के दो मान हो सकते हैं, एक 3 हो सकता है और एक -0 हो रहा है तक। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? तो मैं नहीं समझता यहाँ से। अच्छा देखिए अगला भी एक दिया है, एक और क्वेश्चन हम आपको कराना चाहेंगे। एक बिंदु है यहाँ पर कोई, वो कह रहा है x और y है, कौन सा है x, y। इससे दो बिंदु दिए गए हैं, वो समान दूरी पर, मान लीजिए a है और b है। एक बिंदु आपको दिया गया है 3,6 और दूसरा बिंदु है -3,6 और -3,4। कह रहा है एक्स वाई में संबंध बता दीजिए। ये पीए जो है वो पीबी बराबर है, यानी कह रहा है एक बिंदु पी से ये दूरी, पी से बी दूरी बराबर है, तो आप ये दूरी इसके बराबर है, तो एक्स वाई में एक संबंध स्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पीए बराबर पीबी भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे इनके स्क्वायर भी बराबर हो सकते हैं। इसका चलिए इसका मान लगाइए x - x1, तो रूट का तो मतलब ही खत्म हो गया, और y - 6 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y नहीं x है भाई, x -3 करेंगे तो +3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y -4 का स्क्वायर। खोल सकते हैं इसको, तो x² + 9 - 6x, y² 6 × 36 - 12y, ये x² + 9 + 6x + y² + 16 - 8y, -2 भी होता ना, x² कैंसिल, 9 इज कैंसिल, y 36 नहीं घटेगा, 36 नहीं घटेगा बेटा, y² इज कैंसिल। तो यहाँ फिर एक्स वाई में रिलेशन कैसे निकाला जाए, तो -6x है +36 - 12y, इधर 6x + 16 - 8y। एक्स वाई को एक तरफ ले आइए, -12y, ये 6 आएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का 8y बराबर 16, और 36 इधर चला जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं है। ये माइनस के 12x हो गए और माइनस के हो गए 4y, और ये आपका हो गया 6 × 6 = 12 का 2 52।
ठीक है। माइनस से आप डिवाइड करा सकते हैं, तो 12x प्लस 4y और बराबर हो जाएंगे माइनस के 52। 4 से कराइए तो 3x प्लस वाई, 4 एकम 4, 4 3 12, ये कुछ इस तरह से है। फिर आप एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 3 का स्क्वायर बाई माइनस 6 का स्क्वायर x प्लस 3 का 4 का, ठीक है। तो मैं नहीं समझता इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माइनस 6x हो गया, 6 इधर ले आए तो 12x हो गया, 36 सही, और माइनस की 12y इधर भेज दिया आपने तो 12y, या इधर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 8y प्लस 4y हो गया। और हाँ, एक गलती मुझको इसमें नज़र आ रही है, यहाँ 16 है, ये 36 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, ये गलती है इसमें। और ये माइनस का रह जाएगा 20, ठीक है ना। अभी 36 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 20 रहेगा, और इसे आप 4 से भाग करें तो 4 पंजे 20 प्लस का 5 है। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से किया करें कि देखिए 16 इधर है, 36 इधर जाएगा तो माइनस का 20 रहेगा। अभी माइनस डिवाइड तो फिर ये रह जाएगा, और 4 पंजे 20, ठीक है, ये ठीक। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। आज हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कराया है, और हम आपको निरंतर आपकी इस मुहिम को, मतलब जो हमारी शिक्षा है उसको, हमारा प्रयास है कि आपको ये निरंतरता बनी रहे। इसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा कि आप भी विधिवत रूप से वीडियो देखते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।